ये बताइए धन्यवाद। कॉकरोच लोग कुछ कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? आपको लगता है कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, उसका कुछ होने वाला है? सवाल ये आशुतोष आपने शुरू में कहा कि भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, उम्मीद भी ज्यादा नहीं थी। आपका उम्मीद से कम थी, उनको उम्मीद कहाँ थी? वो सुबह तो आए, कोई उन्होंने प्रचार ज्यादा किया नहीं। मैं आ रहा हूँ, अमेरिका से आए हैं, दिल्ली में पहले हमारी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, नेता कौन है किसी को पता नहीं है। पर स्पॉन्टेनियस जितने लोग इकट्ठे हुए, परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी। जब गवर्नमेंट जो परमिशन किसी को देती ही नहीं है आजकल, डर के मारे, चाहे 5 लोग इकट्ठे हों, उन्हें फटाफट परमिशन दे दी, आधा घंटा पहले आप जाके कर लीजिए। तो गवर्नमेंट को भी पता था कि यहाँ कुछ बड़ा खतरा होने वाली बात नहीं है। वहाँ एक वीडियो चल रहा था जिसमें पुलिस वाला कोई एक मटेरियल उठाकर चल रहा था, वो वीडियो उन्होंने चलाया कि हमारा पब्लिसिटी मटेरियल भी ले गए। सवाल ये कि जिस पार्टी का नाम कॉकरोच पार्टी हो, क्यों मजाक में पड़ेंगे ना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी मजाक में कह दिया, फिर विड्रॉ किया है। जो मजाक में जो बात कही हो उसको कोई सीरियस आंदोलन बन नहीं सकता। कॉकरोच पार्टी का मतलब क्या? अगर मैं इसका पार्टी का आइडियोलॉजी को मान लूं पार्टी है, कॉकरोच का मतलब क्या है? कॉकरोच नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड तो कोई है नहीं। तो इसे जब एक मजाक में बचपने में कोई शुरू किया था, आपको ट्रैक्शन लेना था, मिल गई बात, इश्यू आपने ठीक उठाए, लोग इकट्ठे कर लिए, इंस्टाग्राम में आपने 2 करोड़ लोग फॉलोअर आ गए। कैसे फॉलोअर आपको पता लगता है, परंतु हर आंदोलन के पीछे कोई ना कोई एक फिलॉसफी होता है, कोई मिशन होता है, कोई टारगेट होता है। इसका टारगेट बड़ा लिमिटेड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, आप नीति का परिवर्तन कर दें, आप यूजीसी की गाइडलाइंस विड्रॉ कर लें। सिंगल इश्यू के ऊपर बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप आंदोलन में पहले जुड़े हुए थे, जो जो आपकी उस वक्त धरने हुए थे, वो करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था। एक सरकार थी कांग्रेस की, उसके खिलाफ सारा इको सिस्टम खड़ा हुआ था, इसलिए वो एक बड़ी पार्टी की करप्शन के इशू बन गए थे। टीवी चैनल बड़ी बड़ी चला रहे थे करप्शन के बारे में इशू, तो एक माहौल बना गया था। इस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं है, बच्चे हैं परेशान हैं, 15-20 लाख जो बच्चे हैं परेशान हैं, परंतु परेशानी की वजह से सड़क पर आकर के आंदोलन में लगातार 3 महीने 2 महीने बैठेंगे, ऐसी उम्मीद मेरे को लगती नहीं है। इसलिए सरकार ने दोबारा से एग्जामिनेशन डेट रख ली, दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उतना बड़ा आंदोलन जो हजारे साहब ने खड़ा किया था, उस लेवल पे खड़ा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा नाम भी होना चाहिए था, नारा भी होना चाहिए था। वो कुछ इसमें मिसिंग है। परंतु माहौल बनाने के लिए सरकार के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर बना देना, एक नैरेटिव तय करना, उसमें शायद ये सक्सेसफुल हो गए हैं। इसमें तो ये बात नहीं है कि हाँ धांधलेबाजी हुई है, करप्शन हुई है, लीकेजेस हुए हैं। वो एक नैरेटिव बनाने के लिए ये जो कुछ आज हुआ, उतना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका जरूर है। बट सर ये बताइए कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जो सरकार 2 लोगों को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं देती है, एयरपोर्ट पे जाके उनको परमिशन दी गई और वो भी पुलिस ने। इतनी ज्यादा सदाशयता दिखाना, ये क्या शो करता है? इसका मतलब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है। नहीं, मैंने आपको बताया ना सरकार कॉन्फिडेंट है, तभी तो भाई आप देख रहे हैं जिस तरह सरकार का कंडक्ट रहा है, वो हर चीज के जितना भी आंदोलन हो रहे हैं, किसी तरह के भी हो रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखते हुए हर चीज को बैन कर देती है। सोशल मीडिया पे भी जब बड़ा कोई अटैक होता है तो उसके ऊपर अकाउंट उसके फ्रीज करा देती है। तो इस आदमी को यहाँ आने दिया गया, एयरपोर्ट के अंदर एक किस्म से वहां देखा क्या ऑप्टिक्स थे, काफी टीवी चैनल वाले पहुंचे हुए थे वहां पर, यूट्यूबर भी बहुत सारे थे, पुलिस वाले दिखा रहे थे वहां पर उनके पीछे आ रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर तो बनाया गया। उनको रूल बनाया हो कि 7 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी वेव कर दी। इस सरकार के अंदर इतनी उदारता आ गई, इतने लिबरल हो गए। ये अपने आप में सरकार को कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपने कहा 7 दिन की परमिशन नहीं है, आप आने की जरूरत भी नहीं है थाने में आपकी, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया कि मैं थाने में जाऊंगा, सीधा थाने जाने से पहले परमिशन दे दी उन्होंने कि यू कैन होल्ड द पोजीशन। तो सरकार को इस आंदोलन से कोई बड़ा कोई खतरा नहीं था। वहां पर चुपचाप लोग आए, अभी से आप शाम के 5 बज गए, आप कितने वहां पर बचे हुए हैं पता भी नहीं क्या है स्टेटस। टीवी चैनल ने शायद बहुत इग्नोर किया, 1-2 के अलावा बाकी किसी ने दिखाया नहीं। जैसे अन्ना हजारे का बड़ा चल रहा था, इंटरव्यू कर रहे थे, सब लोगों को दिए जा रहे थे, उस तरह का टीवी वालों ने भी इसको इग्नोर किया। अब क्यों किया, कैसे किया, जैसे हम पत्रकारों को लगा जो टीवी के हैं कि इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है, पर खबर तो थी उसके अंदर। एक आंदोलन खड़ा किया तो टीवी वालों ने उसको इग्नोर किया। यूट्यूबर जो चलाते रहे सोशल मीडिया के ऊपर, जो नॉन एक्टिविस्ट हैं, उन्हें सपोर्ट कर दिया। वो अपने क्या बोलते हैं लद्दाख से वो भी आ गए वहां पर भाषण देने के लिए। हाँ, वो भी पहुंच गए वहां पर। उसके अलावा बाकी कोई बड़ा नेता वहां पर दिखाई नहीं दिया। कोई समाजवादी नेता जो आपके जितने एक्टिव लोग थे वो भी नहीं आए, और ये भी लोग चाहते थे कि हर पार्टी के लोग यहाँ आने चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये आंदोलन बड़ा लिमिटेड था। व्यक्ति को अपने आप को प्रोमिनेंस में लाना था दूसरी बात है,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव अगर वहां से यूएसए से आप आए हैं, वहां पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपके साथ जुड़े हुए थे, मनीष सिसोदिया के दफ्तर में आप एडवाइजर की तरह काम भी कर रहे थे, तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। तो इसके माध्यम ये बिगनिंग है, मैं मान सकता हो सकता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि इससे कितना फर्क पड़ता है, कितना रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद कोई अगला आंदोलन करना होगा तो क्या विषय उठाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के स्टूडेंट हैं, वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है उनका कि इसके माध्यम से आगे के अंदर इंडिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन बनाना है अगले 3 साल के अंदर, कौन कौन से इश्यू पे लोगों को इकट्ठा जोड़ना है। क्योंकि सोशल मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे विजय जीते हैं तमिलनाडु के अंदर, मोस्टली इसलिए जीते हैं कि एक तो उनका प्रचार इतना हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्म स्टार तो वो थे ही, परंतु जिस तरह से उन्होंने पब्लिक मीटिंग 19 मीटिंग की कुछ सारे साल के अंदर और लगभग 100 से ऊपर सीटें आ गई और उनके बाद पार्टियां उनसे जुड़ती चली गई, तो मेरे को लगता है ये एक एक्सपेरिमेंट लगता है पब्लिक ओपिनियन गेज करने का, पब्लिक सपोर्ट गेज करने का, कि आप किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को इकट्ठा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 10-12 अगले 3 साल के लिए। ये एक मेरे को लगता है वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के लिए पहला एक अध्याय शुरू हुआ है, वो कितना सक्सेसफुल होगा ये आगे जाके पता लगेगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.